हाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं था। वैसे ही मैंने अभी जस्ट नया स्टार्ट किया है और उसमें इतनी इनरेगुलरिटीज़ होने के कारण उसका रीज़न क्या था। तो रीज़न ये था कि आई वॉज कोविड पॉजिटिव और मुझे कोविड हो गया था। और बट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था और माइल्ड भी नहीं था, उन दोनों के बीच में ही था। तो मुझे बस हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैं घर के आइसोलेशन में ही ठीक हो गया। बट उस दौरान मेरे साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हुई, क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, क्या घटना घटी, तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि आपके साथ उसको शेयर करूँ। क्योंकि काफ़ी लोग अभी डरे हुए हैं इस कोविड के टाइम में, काफ़ी लोगों को डर है और डरना चाहिए भी आपको, क्योंकि जो सिचुएशन है बाहर इस टाइम, अगर आप डरेंगे नहीं तो आप शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी ये वही हाल है, ज़ॉम्बीज़ वाला हाल है। अगर आप ज़ॉम्बी, अगर आपको रास्ते में किसी ने देख लिया, आपको दौड़ा लेगा और आपको खा जाएगा। तो सेम कोरोना भी वैसा ही है। बट कोरोना से आपको डरना तब तक नहीं है जब तक आपको लगता है कि आप अपने आप से सेफ्टी बरत नहीं पा रहे हैं। अगर आपको पता है, आपको अगर अपने मन में शंका है कि आप सही ढंग से सेफ्टी नहीं और प्रिकॉशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको डरना ज़रूरी है। अगर आप सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ होता भी है तो यू विल बी फाइन आफ्टर फ्यू डेज़, जस्ट लाइक मी, जैसा कि मैं आपके सामने हूँ। तो शुरू करते हैं डे 1 से कि कैसे मुझे कोविड पकड़ा, किस तरह मुझे कोविड ने कैच किया। तो बात है 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल को मुझे कोविड का सिम्टम्स आया। और उसके पहले की जो बात करते हैं, उसके पहले की जो घटना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बेसिकली हिमाचल गए हुए थे घूमने के लिए मेरी फैमिली के साथ। बट हिमाचल से हमारा 1 हफ्ते का ट्रिप था, हम ट्रिप करके आए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और आई स्टेड इन चंडीगढ़ फॉर एटलीस्ट 1 वीक, तो वहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर चंडीगढ़ से हम आए अपने घर नोएडा। तो नोएडा में आने के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं दोबारा गया दिल्ली अपने फ्रेंड के साथ, उसके रूम पे, उसके क्योंकि उसने अभी नया नया दिल्ली में आया था वो, तो उसको साथ में शिफ्टिंग वगैरह करनी थी और भी कुछ काम थे, मुझे भी काम था, मुझे भी अपने आप को डॉक्टर को दिखाना था। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, कोविड की नहीं, जस्ट ऐसे ही नॉर्मल सी कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसके कोई फ्रेंड थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो कहा चलो वहीं दिखाते हैं। तो मुझे भी मैंने कहा चलो चलते हैं वहाँ दिखाते हैं अपने आप को, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी कोविड में भी। और जिस हिसाब से आजकल चार्जेस ले रहे हैं आपको पता है, तो आदमी प्रेफर करता है कि वो गवर्नमेंट में जाए। और गवर्नमेंट में इस एरिया में काफ़ी अच्छे डॉक्टर होते हैं, ना कि प्राइवेट में, जैसा कि मेरे घर वालों का मानना है, मेरा भी मानना यही है। तो मैं उसके साथ दिल्ली निकल गया और दिल्ली से मैं वहाँ पे रहा 3 दिन। 3 दिन रहने के बाद फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे मुझे कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे हम गए हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। ठीक है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट बेड्स वगैरह थी, मैं भीड़ में नहीं गया, मैं बस एक बार रो में खड़ा हुआ था, उसके बाद मैं भीड़ में नहीं था, बस स्टिल मैं हॉस्पिटल गया। ठीक है, और मैं दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा था, हम ऑटो में ट्रैवल कर रहे थे, ऑटो में भी वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रही है दिल्ली में। अभी शायद हो रही हो, अभी लॉकडाउन हो गया है, बट जिस टाइम मैं गया था अप्रैल के स्टार्टिंग में, उस टाइम कोई वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं हो रहा था। वहाँ पे एक ऑटो में 10-10 लोग भर कर जा रहे थे। बट अभी हम मजबूर थे, हमारे पास कोई उस टाइम एज आ ट्रैवल का ऑप्शन नहीं था उस तरफ जाने का, तो हम ऑटो से गए और उसी में कई बार हमने ट्रैवल करा। और फिर शायद उसी दौरान मुझे हॉस्पिटल या ट्रैवलिंग में मुझे कुछ हुआ। शायद मुझे लग रहा था कि इतनी भीड़ है, इतना इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। बट स्टिल हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वी हैव इम्यूनिटी, हम लोग स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हम लोग एक्सरसाइज पीपल हैं, हमको नहीं होगा कोरोना। और उतना उस टाइम बूम में भी नहीं था कोरोना। ठीक है, उतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे थे जितना मेरे कोविड पॉजिटिव होने के बाद आने शुरू हो गए। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली से लौट कर आया 3 दिन के बाद। आई हैड वर्कआउट एट माई जिम, मैंने वर्कआउट किया दबा के, बढ़िया अच्छा खासा वर्कआउट हुआ। नेक्स्ट डे मेरी दोबारा मुझे वर्कआउट करने जाना था, तो फिर 7 तारीख की बात है। तो लेकिन मेरी बहन ने कहा कि आज वर्कआउट करने मत जाओ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने चलो उस पर्पज़ से नहीं, मैंने बस कहा कि चलो ठीक है आज नहीं जाते हैं, आज रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने उस दिन गैप कर दिया, उस दिन मैंने रेस्ट ले लिया। उसके बाद उसी दिन रात को मुझे क्या बोलते हैं, हल्का हल्का सोरनेस थी बॉडी में, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से वर्कआउट नहीं किया था, एटलीस्ट 15 दिन से। तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी में सोरनेस है, शायद होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मैं सो गया खाना वगैरह खा के। उसके बाद जैसे रात में 3-4 बजे के करीब मुझे ठंडी सी लगी,
और मुझे थोड़ा सा कपकपी सी आई, ठीक है, शीवर होने लगा। तो मुझे लगा कि शायद ठंडी लग रही हो, शायद मौसम चेंज हो गया है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने रजाई ओढ़ ली, जो नॉर्मल जो मेरे पास थी हल्की वाली, तो ठीक है। उसके बाद मैंने रजाई वगैरह ओढ़ी और मॉर्निंग होते होते मुझे बुखार हो गया था काफ़ी अच्छा खासा। आई थिंक वो 100 तक ही था। और उस मॉर्निंग में मेरी पीटी थी, मेरे क्लाइंट्स थे मॉर्निंग में 6:30 के करीब। तो मुझे लगा कि अभी क्लास भी लेनी है और नॉर्मल बुखार होगा, कोई बात नहीं। तो मैंने पैरासीटामोल रखी थी, पैरासीटामोल मैंने लिया और मैंने पूरी क्लास ली, बट स्टिल आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट टाइम। तो मुझे लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। फिर मैं रेस्ट करने चला गया तो मुझे बुखार काफ़ी और हो गया रेस्ट करने के बाद। जैसे पैरासीटामोल का जो डोज था वो मेरी बॉडी से गया, मुझे फीवर और होना शुरू हो गया और मैं समझ चुका था कि मुझे लगता है कि ये कोविड के सिम्टम्स है, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो ये कोविड के सिम्टम्स नहीं आता है। तो मैंने फर्स्ट डे ही मुझे समझ में आ गया कि भैया अपना कोविड हो गया अपने को, अब अपने को बरतना है, क्या बोलते हैं, लोगों से दूरी। तो मेरी बहन है मेरे घर में मेरे साथ, बट जहाँ पे मैं हूँ मेरे पास काफ़ी रूम्स हैं, तो मुझे आइसोलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जो मेरा कमरा है बेसिकली, और मेरे पास अटैच बाथरूम वगैरह सब कुछ है, तो मुझे आइसोलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने फर्स्ट डे ही बोल दिया अपनी सिस्टर को कि मुझसे दूर रहो, शायद मुझे कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मुझसे भी दूर रहना, मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अब बुखार बहुत ज़्यादा हो गया, बॉडी शाम तक बहुत कमज़ोर हो गई, ठीक है। शाम तक लगा कि बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया बॉडी में, फीवर बहुत हाई हो गया। बट मेरी समझदारी ये थी कि मैंने फर्स्ट डे ही ऑक्सीमीटर और मेडिकेशन, ठीक है, और कुछ और भी चीज़ें थी। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए कोरोनिल लाया बाबा रामदेव जी का, ठीक है। शायद उसके ऊपर लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो कोरोनिल भी ला के रखा। अभी हम इंडियंस हैं, सब खाते हैं आयुर्वेदिक के नाम पे, तो मैंने सब ला के रखा, दवाई भी रखी। मेडिकेशन फर्स्ट डे मेरे फ्रेंड हैं वो डॉक्टर, उसने मुझे रिकमेंड किया कि अभी ये खाओ, शायद वायरल होगा। तो मैंने दवाइयाँ खाई। जैसे पैरासीटामोल का जो दवा का असर उतरता, अगेन बुखार। सेकेंड डे भी यही चीज़, थर्ड डे भी यही चीज़, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 दिन तक यही हाल था। कोई भी मतलब क्या बोलते हैं प्रोग्रेस नहीं था हेल्थ में कि मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है। मेरी बॉडी में काफ़ी पेन, मतलब कि जॉइंट्स पेन तो इतना ही पूछो नहीं, सारा किसी ने दबा के मारा है अपने को। और उसके बाद कि मुझे लगा कि अभी यार सीरियस ना हो जाए, मन में डर भी लग रहा था, ठीक है। बट मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हूँ, शायद मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैं डरा नहीं उतना। और 5-6 दिन बीत गए। डॉक्टर ने वायरल फीवर का कोर्स दिया था मुझे कंप्लीट करने के लिए। आई डिड अ वायरल फीवर कोर्स का जो भी होता है, खाया, लेकिन खाने के बाद भी मेरा जो बुखार है वो कम नहीं हुआ 5 दिन के बाद भी। फिर मेरी बहन के फ्रेंड हैं, वो मतलब उनके फ्रेंड है वहाँ पे लखनऊ में, तो लखनऊ के डॉक्टर हैं, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है KGMU आई थिंक। तो उन्होंने उनसे मुझे कांटेक्ट कराया और कांटेक्ट करने के बाद उनके संपर्क में आया, और उस 6 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा चेस्ट में कंजेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। मुझे लगा कि मेरा चेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा है एंड आई वाज नॉट एबल टू टेक डीप ब्रीथ, मैं इनहेल नहीं कर पा रहा था अच्छे से, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद जुकाम है, कफ की वजह से हो रहा है। तो चलो ठीक है, बट स्टिल आई डोंट हैव RT-PCR टेस्ट राइट नाउ। अभी स्टिल डेट तक मेरे पास कोई भी मतलब उस डेट तक कोई भी मेरे पास RT-PCR टेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इतनी बुरी हालत थी कि लोग आ ही नहीं रहे, ठीक है। और मैं बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी, और मैं अपने बहन को भी रिस्क में नहीं डालना चाहता था कि चलो ठीक है, जिसको हो गया है, वो घर में रहे। लेकिन लक्षण पूरा कोविड के ही थे, क्योंकि तीसरे दिन मेरी स्मेल चली गई थी। टेस्ट था, मुझे हमेशा मुझे टेस्ट था, लेकिन मेरी स्मेल बिल्कुल चली गई थी। तो ये कुछ रीज़न थे जिसको मैंने पढ़ा था कि ये शायद कोविड के सिम्टम्स हैं। और बुखार तो काफ़ी आ ही रहा था, और बॉडी बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल जान नहीं था। मतलब मुझे अगर एक रोटी दोगे तो एक रोटी में मैं आधा रोटी खा के मैं बाकी रोटियाँ छोड़ देता था, ठीक है। तो ये हाल था। बट मैंने अपने न्यूट्रिशन को थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया। भले ही मैं थोड़ा ही खाता था, लेकिन मैं क्वालिटी फूड खा रहा था। जस्ट लाइक एग्स खा रहा था, 2 एग्स के ऑमलेट किसी तरह करके। स्टार्टिंग में तो मैंने सिर्फ शायद 1 अंडे या 1.5 अंडे ही खा पाता था, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे और ट्राई किया, ज़बरदस्ती खाना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें थी कि आपका भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कोविड में, ठीक है। बट आपको इतनी मेडिकेशन चल रही होती है कि आपको खाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको जो लिवर एंजाइम वगैरह है काफ़ी हाई हो जाते हैं, ठीक है। आपके किडनी है, लिवर एंजाइम्स, आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी है उस टाइम काफ़ी पीक पे रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। कोविड का मतलब है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें चल रही हैं भाई अपने अराउंड। ये सब हालत हो गया था अपना कि तो लगा कि बहुत बॉडी कमज़ोर हो गई है, बट हिम्मत थी कि भैया हार नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 6-7 डे बॉडी में चेस्ट में कंजेशन फील होना शुरू हो गया। अब मैंने कहा डॉक्टर को, दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो क्या बताते हैं। तो उन्होंने मुझे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की। उतना कुछ सीरियस हालत तो नहीं हुई, ठीक है। ऑक्सीजन मैं हमेशा चेक करता था अपना, मेरा ऑक्सीजन हमेशा लेवल पे था 95, 96, 97 ऐसे मेरा चल रहा था ऑक्सीजन। उसके बाद मेडिकेशन स्टार्ट हो गई, जो उन्होंने भी अपना 5 दिन का कोर्स दिया मुझे, ठीक है, कोविड-19 का, जिसमें जो मेडिकेशंस थी वो भी उन्होंने दी। शायद मैं आपको मेडिकेशन के बारे में नहीं बताऊं, नहीं तो आप अपने आप से फॉलो करने लगेंगे, ठीक है। आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है सिम्टम्स है कोविड के। तो चेस्ट कंजेशन के लिए मुझे उन्होंने एक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, जिसके बारे में मुझे पहले से पता था, बट मुझे अंडर द डॉक्टर के गाइडेंस में ही चीज़ें करनी थी, इसलिए मैंने कहा डॉक्टर से संपर्क करते हैं, और डॉक्टर इज़ डॉक्टर। और मैंने एक काम और किया था कि 6 डे ही मैंने न्यूबलाइज़र जो होता है, न्यूबलाइज़र मेरे घर में था, तो और जो उसमें मेडिसिन डालते हैं बूडेकार्ड, ठीक है, वो मैंने इनहेल कर लिया था। मुझे लगा कि यार मेरे घर में भी किसी को एलर्जी है तो वो इनहेल कर लेता है, ठीक है। तो हमने उसको यूज़ किया और उसमें मैंने मेडिसिन डाली, इनहेल भी कर लिया था। शायद उससे मुझे थोड़ा सा रिकवरी भी मेरी और स्पीड अप आना शुरू हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मैंने एक न्यूज़ देखी कि जो बूडेकार्ड है, जो कि एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल है आपके कोविड में रिकवरी के लिए, ठीक है। जिनको चेस्ट में कंजेशन होना शुरू हो गया है, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ही वो बूडेकार्ड ले लिया है मतलब, तो उनको रिकवरी उनकी अच्छी हो जाती है। तो मुझे स्टार्टिंग फेज ही था, 5-6 डे था आई थिंक, तो मैंने निबुलाइज़ कर लिया अपने आप को। फिर मैंने एक है डॉक्टर के अग्रवाल, उनका देखा, उन्होंने कहा कि भैया इनको निबुलाइज़ नहीं करना चाहिए, तो मैंने निबुलाइज़र डाल के मारा बंद कर दिया। बट नेक्स्ट डे जब देखा न्यूज़ ही आ रही है, और उसी डॉक्टर ने क्या बोलते हैं बोला कि हाँ ये दवा कारगर है आपके कोविड-19 के लिए, रिकवरी के लिए इनिशियल स्टेज पे, अगर आपको तुरंत हुआ है तो, और चेस्ट में कंजेशन फील होना शुरू हो गया तो मैंने ये तो काम कर लिया था, चलो ठीक है अपनी तरफ से। और उसके बाद फिर मैंने स्टीम मंगाया मेडिकल स्टोर से, स्टीमर जो होता है इनहेल करने वाला, उसको किया। अब कौन बार बार पानी मेरे लिए गर्म करेगा, ऊपर से नीचे से ऊपर लाएगा, तो वो मैंने एक बार मंगा के रख लिया। और फिर मैं उसको दिन में 2 टाइम या 3 टाइम जितनी कोशिश कर पाता इनहेल करता। और उसके बाद फिर ऐसे चलता रहा। बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी हिल डुल नहीं रहा था अपनी बॉडी में। तो ये था मेरा सिम्टम्स, ये थी मेरी बॉडी में जो मेरे बॉडी में चल रहा था, ये इसके बारे में बात हो गई। अभी हम बात करते हैं कि मैंने किया क्या अपनी रिकवरी के दौरान, मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी। तो डे 1 से लेकर मैंने स्टार्ट कर दिया था मेरा विटामिन सी का इंटेक, मैंने 2000 mg कर दिया था। विटामिन सी अगर डाइटरी सप्लीमेंट है तो इसके कोई नुकसान उतने नहीं होते, नुकसान है ही नहीं। अगर आपके बॉडी में एक्सेस हो भी जाएगा तो आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाएगा बाहर। तो ये मैंने एक काम कर लिया था। और फिर मैंने विटामिन डी के डोज अपने वो मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया 60 के विटामिन डी 60,000 के जो आयुष के होते हैं, मैंने उनको स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये सब सप्लीमेंट्स मैं यूज़ कर रहा था, जिंक मैं खा रहा था, जो डॉक्टर की दवाइयाँ थी, डॉक्टर की दवाइयाँ भी खा रहा था। और डॉक्टर ने भी अलग से बी कॉम्प्लेक्स की जो मेडिकेशन होती है, मल्टीविटामिन, उनको प्रिस्क्राइब किया। तो ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया था खाना। और इतनी किल्लत हो गई थी दवाइयों की, आपको विटामिन सी की टैबलेट नहीं मिल रही थी, बट स्टिल मेरे आसपास के जो स्टोर थे वहाँ पे अवेलेबल थी, तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा 2-3 पैकेट ख़रीद लिया था। और 5-6 दिन हो गए, उसके बाद इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था बॉडी में। बट जो डाइट थी, मेरी डाइट भी बहुत कम मात्रा में थी, बहुत हल्की थी। और जो मेरा मुंह था बिल्कुल सूख जाता था, प्यास इतनी लगती थी कि पूछो नहीं। अगर मैं सो गया तो मेरा पूरा गला बिल्कुल ड्राई, ठीक है। उसके बाद पूरा लगता है किसी ने गले को अंदर से काट दिया, ठीक है। और उसी वजह से मुझे, जब मैं कफ करता था तो मुझे मेरे बलगम में ब्लड आता था। और मैंने देखा, शायद मुझे लगा कि इसी की वजह से ही होगा और कोई रीज़न नहीं होगा, बट स्टिल थोड़ा सा लगता है डर आपको कि ब्लड क्यों आ रहा है, हल्का था आपके बलगम के साथ। तो बट मैंने अभी तक इस बारे में शायद किसी को बताया नहीं है, अभी इस वीडियो के थ्रू मेरे घर वालों को ही पता चलेगा। तो ये सब भी था मेरे साथ। और बट हाँ, वी आर वॉरियर, तो हम लोग वॉरियर की तरह लड़ना जानते हैं, ठीक है। जितने इतना अच्छा वर्कआउट किया है, दबा के इतने लिफ्ट किया है, तो इतना झेल सकता है। तो अपने आप को मैंने बिल्कुल मोटिवेटेड रखा। और मैंने जो किया अपने एक्सरसाइज पैटर्न में, मैंने क्या किया कि अब एक्सरसाइज करने की हालत तो है नहीं, और आप करिएगा भी नहीं कोविड में, आपको सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस में मैं ऐसे इनहेल एक्सहेल जो होता है, अनुलोम विलोम जिनको बोलते हैं, और एक था वशिष्ठ आसन,
जिसको आप लेट के करते हैं, वो मैं 2 आसन रेगुलर मतलब 2 टाइम करता था, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। एंड मैं वॉक करता था एटलीस्ट 10 मिनट 12 मिनट, ताकि जो मेरा कार्डियोवैस्कुलर है, जो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है, वो मेंटेन रहे और मैं थकूँ तो मुझे पता चले कि मैं कितना, मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ है। और 6 मिनट टेस्ट जो होता है वो भी मैं चेक करता था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप तो नहीं हो रहा है इमीडिएटली। तो ये सारे काम भाई अपने कर रहे थे, अपने दबा के खूब। और उसके बाद फूड में एग्स, एक बार मूंग की खिचड़ी जो होती है, मूंग दाल की खिचड़ी, वो मैं खा रहा था। और कभी कभार मैं फुल फूड भी, होल फूड भी मेरे घर में मुझे बहन बना कर देती थी, तो वो भी मैं खाता था। और नींबू, सिट्रिक फूड और सिट्रिक फ्रूट्स जो थे, जस्ट लाइक अंगूर, कीवी, और साथ में मैंने पपाया, इनको बाउल भर भर के दिन में रोज़ खाया। ठीक है, मेरे जितने भी कोविड के जितने भी दिन थे, मैंने ये चीज़ें फॉलो करी। ठीक है, मन आपका बिल्कुल नहीं करेगा, आप जो फ्रूट्स लवर हैं, फ्रूट्स के कारण थोड़ा आपका पेट भर जाएगा, लेकिन फ्रूट्स खाने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जान नहीं रहती है, आपको बिल्कुल मन नहीं करता है खाने का। ठीक है, बट हाँ, आपको अगर ठीक होना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। हॉस्पिटलाइज होने का तभी आपको चांस आएगा जब आपने स्टार्टिंग में ही लापरवाही बरत दी है, जहाँ तक मेरा मानना है। या तो अगर आप किसी स्पेशल पॉपुलेशन कैटेगरी में आते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज हॉस्पिटलाइज सभी होंगे आप जब आपने स्टार्टिंग में अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी। और 9th डे के दिन मुझे भूख लगी शाम को, मतलब शाम को हम लोग IPL चल रहा था, सबसे बड़ी बात थी कि IPL चल रहा था, ताकि जो मेरे दिन थे वो कट रहे थे, बट स्टिल मुझे IPL देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बट हाँ, थोड़ा सा मन लगा रहा था, एक बार थोड़ा घूम के देख लिया। तो 9th डे मुझे रात में भूख लगी, मैंने अपने सिस्टर को कहा भाई मुझे चाहिए क्या बोलते हैं, पुलाव बनाओ मेरे लिए। ठीक है, बढ़िया पनीर वगैरह डाल के। ठीक है, अंदर से मेरे ऐसे मन करने लगा, थोड़ा भूख मेरी जागी अंदर से, बट स्मेल वगैरह भाई अपने में कुछ नहीं आ रही थी, स्मेल सब खत्म हो गई थी अपने। तो भूख लगी, और उसके नेक्स्ट डे मुझे हल्का सा जो इलायची होती है खाने में, उसकी स्मेल आना शुरू हुई। मेरा बुखार 9 जो 9th डे था उसमें मेरा बुखार आना नहीं बंद हो गया। 9th 10th 3 दिन मैंने चेक किया, मुझे बुखार नहीं आया, मुझे लगा चलो ठीक है। बट स्टिल जो चेस्ट में कंजेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, और वीकनेस, ज़बरदस्त वीकनेस थी। अगर मैं 1 में से 10 रेटिंग दूँ तो मुझे 9 तक इतनी वीकनेस थी। ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवरी होना शुरू हो गई, और 15th डे तक मैं काफ़ी अच्छा फील करने लगा, जैसा कि वहाँ पे बताया गया है आपके गाइडलाइंस में भी, कि आप 15 या 14 डेज़ के बाद आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। और साथ में मैंने एक आयुर्वेदिक मेडिकेशन और ऑन रखी थी, वो है आपके बाबा रामदेव की कोरोनिल। और कोरोनिल के मुझे फ़ायदे काफ़ी लगे, क्योंकि जो मेरी बॉडी में पंप था ना, अब जो ये बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं, तो वो पंप मेंटेन था। ठीक है, तो वो पंप मेंटेन था, और आपको जो अश्वगंधा वगैरह है वो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है आपके एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल के लिए। और जो गिलोय वगैरह है वो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज भी उसको यूज़ करते चले आ रहे हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक में, और शायद उसके कुछ उन्होंने रिसर्च भी करी है उसके बारे में, तो शायद वो कुछ हद तक कारगर थी। लेकिन आप पूरा उस पर डिपेंडेंट मत हो जाइए, आप घर के उपाय करिए, लेकिन साथ में मेडिकेशन अपनी ऑन रखिए, और अपने आप को 100% आइसोलेशन में डाल के रखिए। ये सबसे बड़ी टिप्स है आपके लिए। ये कोविड-19 के वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप मेरे जैसा इंसान से सीख पाएँ, जो इतना बड़ा लापरवाह है, उसके बाद भी उसने इस टाइम पे थोड़ा सा लापरवाही को ना करते हुए बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ को फॉलो किया। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। ठीक है, तो ये सब करिए। और जो सिचुएशंस मेरे साथ हो रही थी, मुझे लग रहा था कि हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन हाँ स्टिल मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके रखा था। मैंने अपनी बहन को भी बिल्कुल घबराहट नहीं होने दी, क्योंकि वो मेरे साथ वो अकेले रह रही थी। ठीक है, मम्मी पापा लोग अभी बाहर रह रहे, तो उनको क्या बोलते हैं, मैंने कहा कि उसको डर ना लगे मेरी सिचुएशन देख के, तो मैंने उसको बिल्कुल घबराने नहीं दिया। मैंने उसको कि तुम हेजिटेट मत हो, तुम डरो नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने हर चीज़ को नॉर्मल प्रिटेंड किया। दिक्कतें हो रही थी, बॉडी में प्रॉब्लम हो रही थी, बट स्टिल मैंने कहा कि भाई होगा तो होगा। अब डॉक्टर ने कहा है 9th डे 10th डे के बाद आपको नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो मुझे नॉर्मल होना शुरू हो गया। ठीक है, चेस्ट की कंडीशन वगैरह की जो ड्राई कफ थी वो धीरे धीरे जाएगी, मुझे पता है। बट मेडिकेशन का जो मैंने कोर्स कंप्लीट किया, मेरी एक कोर्स ख़त्म हो गई, फिर मेरा 3rd कोर्स चालू हुआ। उसमें मुझे उन्होंने शायद जो मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हल्का फुल्का जो रहा होगा उसको रिमूव करने के लिए मेडिकेशन दी थी। जब वो सिंपल जो निमोनिया की मेडिसिन होती हैं वही होती है। ठीक है, तो ये सब मैंने खाया। तो ये मेरा था कि यही मेरा प्रोसेस है, यही मेरी जर्नी है कोविड-19 की, और कोई भी स्पेशल चीज़ें नहीं मैंने की। ठीक है, स्टीम लिया, काढ़ा पिया, हल्दी दूध पिया। ठीक है, खाना जितना हो सकता था मैंने प्रोटीन रिच फूड खाया, हाइड्रेटेड रहा। एटलीस्ट 5-6 बॉटल पानी तो आप ईजिली पी जाओगे, इतनी प्यास लगती है आपको, आपका गला बिल्कुल सूख जाता है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, फ्रूट्स खाना है आपको, ठीक है, आपकी मेडिसिन ऑन रखनी है, साथ में आयुर्वेदिक चीज़ें भी यूज़ करिए। मैं कोरोनिल नहीं कह रहा हूँ, आप कुछ भी और यूज़ करिए जिसमें अश्वगंधा हो। अश्वगंधा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, और उसके बहुत ही अच्छे मतलब गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है उसको, आप उसको यूज़ करिए। जिंक सप्लीमेंट्स यूज़ करिए, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ठीक है, अदरवाइज जिंक डाइटरी सप्लीमेंट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और विटामिन सी हाई इनटेक में आप यूज़ कर सकते हैं। एंड तो आप इसको ये सब चीज़ फॉलो करिए, आपको ये बेनिफिट करेंगे, बाकी और इसका कोई इलाज नहीं है। कोविड-19 का इलाज फिर वही है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सीरियस आपकी कंडीशन हो गई तो आपको डॉक्टर स्टेरॉइड देगा, लेकिन स्टेरॉइड भी आपको डॉक्टर की गाइडेंस में लेना है, ठीक है। और बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन हुई है कि भाई स्टेरॉइड लेना है तो मतलब जो बॉडी बिल्डर हैं वो भी स्टेरॉइड होकर जा रहा है, ठीक है। लेकिन दो टाइप के स्टेरॉइड होते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एनाबॉलिक मतलब जो आपकी बॉडी में चीज़ों को बढ़ाता है, ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो आपकी बॉडी में चीज़ों का कैटाबॉलिज्म करता है, जो आपकी चीज़ों को ख़त्म करता है। जैसे आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई चीज़ें हैं जो आपको बाहर निकालनी है बॉडी से, मतलब एक तरह का इन्फेक्शन को मारने का काम करने वाली चीज़ें, आपकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करने की चीज़ें, उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में इनहेल किया था, बूडेगार्ड नाम का नेबुलाइज किया था, वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि ब्रोंकाइटिस या एस्थमा में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस जिनको प्रॉब्लम होती है वो इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में ले लेंगे तो उनका जो बलगम बनना शुरू होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो उसमें हेल्प करती है, ठीक है। बट आपको अपने डॉक्टर के अंडर में रहना है, उसके सुपरविजन में रहना है। पता लगा अपने आप से डॉक्टर बन गए तो फिर चले जाओगे हॉस्पिटल, और यहाँ पर हालत देखी रहे आप कि एक ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है, और आप डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी और कौन से स्टेट में रह रहे हो, किस जगह पे रह रहे हो, शायद आपके पास वो सुविधा ना हो, तो आप क्या करोगे। तो अपने और अपने परिवारजनों का अच्छे से ख्याल रखिए, उनके अगर आपसे वो दूर रहते हैं तो उनकी खबर लेते रहिए, ठीक है। उनको डराइए, उनको डरा के रखिए। कहने का मतलब है कि अगर आप डराएंगे नहीं तो वो प्रिकॉशन नहीं बरतेंगे। कुछ लोग हैं जो प्रिकॉशन नहीं बरत रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको अभी तक कोविड-19 नहीं हुआ है तो भैया जाके इंजेक्शन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, ठीक है। कोई भी वैक्सीन मिले लगवा लो एक बार जाके, ठीक है, जिससे कि आपके बॉडी में थोड़ा सा जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो जाए। वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा मैंने खुद देखा है। मेरी सिस्टर थी, उसने 1 डोज़ वैक्सीन का लिया था। हम 2 दिन साथ में थे, खाना पीना सब साथ में हम लोगों ने खा ही रहे थे आस-पास बैठ के। उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, मुझे इन्फेक्शन था तो मुझे हो गया, ठीक है। तो वैक्सीन के फ़ायदे हैं। आप अपने आप को डॉक्टर मत बनिए, ठीक है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसको बनाया है तो कुछ देख के ही बनाया, वो बेवकूफ़ नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वैक्सीनेशन लगवाइए, अपना 2 डोज कंप्लीट करिए, घर वालों को लगवाइए, जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और घर में रहिए, सेफ़ रहिए। और कोई भी और मुझे नॉलेज अगर होती है आपको देने के लिए तो मैं ज़रूर एक नया वीडियो और बनाऊंगा कोविड के टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए नमस्कार, और जल्दी अपनी पोस्ट कोविड रिकवरी की वीडियोज़ आएंगी, हाउ टू रिकवर एंड किस तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है आपको आफ्टर कोविड-19, पोस्ट कोविड के बाद रिकवरी करने के लिए, ताकि आपका जो हार्ट एंड लंग्स काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, आप जब अच्छा खासा प्रॉपर ब्रीद इन इनहेल नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इंक्रीज़ करने के लिए हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। बिल्कुल 0 से 100 तक जाएंगे। अभी मेरी भी जो कंडीशन है वो 0 ही आ गई है, बट स्टिल आई हैव माई मसल मेमोरी, ठीक है। तो वो मुझे रिकवरी करने में मेरी हेल्प करेगी, बट स्टिल मैं अभी हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं घर में हाथ पांव चला रहा हूँ, हाथ पांव चल रहा है, क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ, उनके साथ थोड़ा सा मूवमेंट अपना कर ले रहा हूँ, तो ये सब काम अपने चल रहे हैं। लेकिन अभी हाई इंटेंसिटी बिल्कुल चूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है, जब तक आपको 0 से 1, 2, 3 ऊपर नहीं जाते, आप एक बार में 100 नहीं जाना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड स्टे सेफ।